जाहिदा तुम भी कपड़े निकाल लो, याद नहीं है शाम में वलीमे पर जाना है? मैं नहीं जाऊंगी वलीमे में। क्यों क्यों नहीं जाओगी? भाभी, मैं ऐसे लोगों के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी जिन्हें अपने घर आए मेहमान की इज्जत करना ना आती हो। जाहिदा हम घर नहीं जा रहे, क्लब जा रहे हैं। वलीमे की दावत थी, खुद आती। लड़की वाले हम लोग, इस तरह से हम लोगों को कार्ड भेज दिया उन्होंने। देखो यहाँ शहर में दावतें इसी तरह दी जाती। अब तो कार्ड भी नहीं भेजते लोग, फेसबुक पर ही दावत दे देते हैं। जब तक नादिया की सास आके मुझसे माफी नहीं मांगेगी ना भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। जाहिदा तुमने अब ये नया मसला खड़ा कर दिया। क्या हुआ अम्मा? अम्मी क्या कह रही थी? देखो हरीम, ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हें कोई काम है तो बताओ मुझे। इस्त्री लेने के लिए आई थी, लेकिन अब पता तो चले आखिर मेरी अम्मा ने ऐसा क्या मसला खड़ा कर दिया है। मैं कह रही थी कि नादिया की सास को आके माफी मांगनी चाहिए थी, बस। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि अब तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उनको आपसे माफी मांगनी चाहिए। बस इसी की कसर रह गई थी, जलती पर तेल छिड़क रही हो तुम। भाभी, हरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है ये? इसने आज तक ठीक भी कहा है? इसने तो हमेशा बकवास की है। आपको ना सारे ऐब मेरी हरीम में नजर आते हैं, नादिया में तो आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आता। जाहिदा अब ये नादिया बीच में कहां से आ गई? वैसे भाभी, मुझे उसने बड़ा मायूस किया। उसकी तरबियत तो आपने की थी ना, बड़े प्यार से, अपने हिसाब किताब से। लेकिन अपने शौहर के सामने ऐसे चुपचाप खामोश बैठी रही, एक लफ्ज नहीं बोला उसने। अगर उसकी जगह मेरी हरीम होती ना भाभी। अम्मा, अगर मैं होती ना, मैं अपने सास और शौहर को इतना मजबूर कर देती कि मेरे घर वालों से फौरन माफी मांगे। ये फर्क है मेरी हरीम में और आपकी नादिया में। नादिया तो अल्लाह मियां की गाय है। अरे सास के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, कम से कम शौहर के सामने तो गुस्सा कर सकती थी। जाहिदा अब तुम क्या चाहती हो? एक दिन की दुल्हन सुबह उठते ही ससुराल में दंगा फसाद शुरू कर देती। भाभी, अगर शुरू से ही नहीं करेगी ना तो हमेशा दबती रहेगी। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही हैं? अभी भी मुझे उसी की फिक्र खाई जा रही है कि कैसे गुजारा करेगी वो उन लोगों में। अच्छा, तुम नादिया की फिक्र बिल्कुल ना करो, वो अपने मामलात खुद सुलझा लेगी। देख लें अम्मा, इनके कहने का मतलब है कि नादिया सब कुछ कर सकती है, सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मैंने कब कहा है? कहा नहीं तो क्या हुआ, कहना तो यही चाहती थी ना। या अल्लाह, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, खुदा के वास्ते अकेला छोड़ दो मुझे। लो अम्मा, अब आपको कमरे से निकलने के लिए कह रही हैं। देख लीजिए, वही रिश्तेदार है ना, आप इनकी खिदमत में कैसे पीछे चली जाती थी। चले आप उठे मेरे कमरे में चले। चलो। और वैसे भी मुझे वलीमे में थोड़ी जाना है, जब तक आके मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं वलीमे में नहीं जाऊंगी, बस। कोई नहीं समझा सकता बहन, दोनों को कोई भी नहीं समझा सकता। यस, जी आंटी। बैठो। मैंने तुम्हारी मम्मी को वलीमे के कार्ड्स भिजवा दिए हैं, लेकिन उनसे ये कहना मुनासिब नहीं समझा कि अपने रिश्तेदारों को बता दें कि क्लब के बहुत सख्त रूल्स होते हैं। अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो क्लब में दाखिल नहीं हो सकते। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को कोई शर्मिंदगी हो, क्योंकि वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो मालूम है ना कि क्लब के क्या रूल्स हैं? एक्चुअली मुझे कार्ड में लिखवा देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि इस बार नए लोग शामिल हो रहे हैं। पुराने लोग तो जानते हैं ना, इसलिए मैंने ख्याल नहीं किया। हाँ, एक बात और, सारे गेस्ट अपने साथ कार्ड जरूर लेकर आएं, और ख़ास तौर पे मर्द बंद शूज पहनकर आएं। जीन्स अलाउड नहीं है, ट्राउज़र पहनकर आना होगा, और सैंडल्स और चप्पल्स पहनकर आएंगे तो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जी, मैं अम्मी को समझा दूंगी। क्या औरतों के लिए भी ऐसे कोई रूल्स हैं या नहीं? बस उन्हें ये ख्याल रखना है कि जितनी गेस्ट लिस्ट है, जितने कार्ड दिए गए हैं, उतने ही लोग आएं। इससे ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर फैमिलीज इस बात का ख्याल नहीं रखती हैं।
एक को बुलाओ, साथ साथ सारी फैमिलीज खुद ब खुद आ जाती हैं। अब तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम वैसे सही जा रहे हो। अच्छा, ये तुम्हारी भाभी आ गई है, उनसे बात करो। पुटिंग ऑन लाउड स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी, कैसी हैं आप? मैंने अली से कहा था कि थोड़ा इंतजार कर लो, लेट मी कम बैक। लेकिन इसे शादी की इतनी जल्दी थी, पता नहीं क्या जादू किया आपने इस पे। आप सब छोड़े, मुझे ये बताएं आप आ कब रहे हैं? आप वेट, कहीं अली ने आपको ये तो नहीं कहा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ? भाभी, मैं आपके हस्बैंड से पूरे 1.5 साल छोटा हूँ, तो इसलिए आप बिल्कुल, आप इसके कान भी खेल सकती हैं। बस भाभी, मेरे सेमेस्टर्स खत्म हो जाएं, फिर आ जाऊंगा। 4 महीने खूब आपका सर खाऊंगा। और यार, मैं बहुत बातूनी हूँ। अच्छा, अली से भी ज्यादा? अली सिर्फ एक ट्रेलर है। अच्छा मेरी जान, वी हैव टू गेट रेडी फॉर द वलीमा। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। अली, कितने बुरे हो यार तुम। तुम्हें भाभी क्या मिल गई, तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बातें तो खत्म होनी नहीं है। वी रियली हैव टू गो, पुटिंग द फोन डाउन। बाय। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। बात होगी अपने देवर से? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, असद की नेचर आंटी की तरह है या आपकी तरह? आई थिंक मोर लाइक मी। हमारी बचपन से बहुत ज्यादा दोस्ती है, लेकिन वो हमेशा से ज्यादा शरारती था। जहां कहीं भी जाता था ना, फौरन महफिल जमा लेता था। ओके, आई गो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो नादिया, बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? बेटा, मुझे मुनासिब तो नहीं लगता कि मैं आज के दिन तुम्हें टेंशन दूं, मगर क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, मगर जाहिदा ने परेशान करके रखा है। वो क्यों? पता नहीं मुझे भी क्या मुसीबत आई थी कि मैंने सादिया के साथ जाहिदा को भेज दिया तुम्हारी तरफ नाश्ता लेकर। मैं भी यही सोच रही थी। इससे तो बेहतर था कि मैं खुद चली जाती सादिया के साथ। अम्मी, आपको नाश्ता नहीं भेजना चाहिए था। असल में यहाँ का माहौल बहुत अलग है, आंटी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी सास को क्या बुरा लगा होगा जो जाहिदा को बुरा लगा है? कहने लगी कि सुरैया मुझसे मिली नहीं, इस बात को इशू बनाकर बैठी है, और वो हरीम उसे और भड़का रही है। जाहिदा कह रही है कि वलीमे की दावत में नहीं जाएगी। लेकिन उन्हें कार्ड तो भेज दिया था हमने। कार्ड को वो दावतनामा थोड़ी समझ रही है। कह रही है कि जब तक सुरैया यहाँ आकर उसे वलीमे की दावत खुद नहीं देगी, वो वलीमे पर नहीं जाएगी। और बेटा, अगर वो वलीमे पर ना गई तो मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी? अम्मी, ये तो नहीं हो सकता, आंटी कभी नहीं मानेंगी। हाँ, मैं अली से पूछ सकती हूँ, वो आ सकते हैं। पप्पू से माजरत भी कर लेंगे, वलीमे की दावत भी दे देंगे। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है अम्मी, फिर जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। हरीम, जाहिदा कहाँ? वो तो चली गई। चली गई? किसके साथ? वो चाचा कदीर को फोन किया था कि कल गाड़ी भेज दें। चाचा कदीर ने कहा कि गाड़ी तो वही है। फिर उन्होंने ड्राइवर को फोन किया, ड्राइवर फौरन से आ गया, फिर चली गई। ऐसे कैसे जा सकती है वो? अरे वलीमे में नहीं गई थी तो कम से कम दावत में ही शामिल हो जाती। और फिर तुमने रोका नहीं उसे? भला मैं क्यों रोकती उन्हें? और अच्छा ही ना कि वो चली गई। भाई जिस घर में इज्जत ही ना हो
वहां रहने का फायदा? सारी दुनिया को अपनी नजर से देखती और समझते अपनी मर्जी से चला भी सके। ये तुम्हारा प्रोग्राम अचानक से कैसे बन गया आने का? बस बन गया ना यार। आई वॉज फीलिंग होम सिक, और वैसे भी मुझे भाभी से मिलने आना है ना। अगर आना ही था तो शादी पे आते। या एग्जैक्टली, आई मेड अ मिस्टेक। लेकिन अब मैंने सीट कंफर्म करवा ली है और मैं परसों सुबह पहुंच रहा हूँ। यार वो एक्चुअली हम हनीमून पर जाने वाले थे, बस 4 दिन में निकल रहे हैं। तो थोड़ा डिले कर लो, थोड़ा पोस्टपोन कर लो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑलराइट, ओके, रिलैक्स, आई विल डू इट। तो फिर डन? थैंक यू। तो मेरे भाई हो, तुम्हारी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? You're my best bro. ओके, एनीथिंग एल्स? अच्छा लिसन, मम्मी को नहीं बताना कि मैं आ रहा हूँ, ओके? ठीक है, नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, बाय। Listen, and don't even tell भाभी at all. उन्हें सरप्राइज देना है मैंने, ओके? किसी को नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस यू। बाय नाउ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जाहिदा, ये क्या बचपना है, तुम बिना बताए चली गई। अगर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम बताकर तो जाती। बताकर चली जाती तो आपको कौन सा फर्क पड़ जाता भाभी? आपको एहसास नहीं कि मैं नादिया के वलीमे में नहीं गई? उसका क्या मतलब है? मुझे नादिया की सास पर कितना गुस्सा था। तुम्हें गुस्सा था, समझ में आ रहा था ना कि तुम वलीमे पर नहीं आई, लेकिन मेरे घर से अचानक चले जाने की क्या तुक बनती? इसलिए कि मुझे आप पर भी गुस्सा था। क्यों? मैंने क्या किया? आपने मेरी तरफदारी जो नहीं की भाभी। मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यकीन कीजिए भाभी, अगर मेरे जानने वालों में ना कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करता ना, कसम खुदा की सारी जिंदगी उसे मेल जोड़ ही छोड़ देती मैं। तुम ऐसा कर सकती थी क्योंकि तुम गांव की रईसानी है, लेकिन यहाँ शहर के ऐसे रिवाज नहीं है। जाहिदा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बेटी के ससुराल का मामला है। अच्छा भाभी, बेटी के ससुराल का ख्याल है आपको, लेकिन अपने ससुराल की जरा भर परवाह नहीं। अरे भूल रही हैं आप, मैं नंद हूं आपकी नंद। जाहिदा, जाहिदा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो अपने भाई की बहुत याद आ रही है भाभी। अगर आज को मेरा भाई जिंदा होता ना तो नादिया की सास से मेरी बेइज्जती का बदला लेता और मजबूर कर देता कि वो आके मुझसे माफी मांगे। इस बेवकूफ औरत को कैसे समझाऊं? अच्छा जाहिदा, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आपको चाहिए था कि मेरी बेइज्जती का बदला लेती, उन लोगों के होश ठिकाने आ जाते। वो कैसे भला? भाभी, वो आपको चाहिए था कि आप नादिया को घर बुला के बिठा लेती और उससे शर्त रख देती कि जब तक मेरी नंद से माफी नहीं मांगेगी मैं नादिया को वापस नहीं भेजूंगी। फिर देखती आप। अरे कैसे मजबूर हो जाता अपनी बीवी को वापस घर ले जाने के लिए, और अपनी माँ से जिद करके कहता कि वो चले और आके मुझसे माफी मांगे। अरे भाभी, वो दौड़ी दौड़ी चली आती मुझसे माफी मांगने के लिए। हाँ जाहिदा, मुझ में अब तुमसे बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरा तो सर चकराने लगा है। अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा ठीक है भाभी, खुदा हाफिज। फहद, क्या तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? हम पहले निकाह करेंगे, फिर तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। और अगर उन्होंने मुझे कबूल ना किया तो? तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है इतनी छुट्टियां मत किया करो, फिर भी तुम वही करते हो। चलो जाओ यहां से। ढीठ कहीं के, दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने।
सारा दिन इनके साथ खप खप के जान हलकान हो जाती है मेरी। क्या कह रही थी आपकी भाभी? क्या कहेंगी वो, उल्टा मुझ पर ही नाराज हो रही थी। कह रही थी कि मुझे इस तरह से वहां से नहीं आना चाहिए था। यानी बेइज्जती का होना कोई बड़ी बात ही नहीं। घर आए की भी कोई इज्जत होती है। हमारे यहाँ तो दुश्मन भी चल के आ जाए तो हम उसे 7 खून माफ कर देते हैं। तौबा है भाई, मैं तो सोच सोच कर हैरान हो रही हूँ, ये किस किस्म के लोग हैं। आप वहां पर चल के गई और इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तौबा है भाई तौबा, मैंने तो जिंदगी में ऐसा ना कभी देखा है ना कभी सुना है। पता नहीं मुझे क्या पड़ी थी उनके यहाँ जाने की। मुझे इस तरह से मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए था वहां। मैं क्यों चली गई? अच्छा ये बताएं, सास तो नहीं मिली, ये नादिया के शौहर ने भी कुछ दिलाया आपको कि नहीं? कुछ भी नहीं दिलाया है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई मैं तुमसे गलत क्यों कहूंगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग अमीर तो हैं लेकिन खानदानी नहीं है। अरे पहली मर्तबा तो कोई मेहमान भी किसी के घर जाता है, बंदा मामूली सा तोहफा ही लेके दे देता है, भले दुपट्टा लेके दे दे, कोई सूट लेके दे दे या अजरक ही लेके दे दे। ये क्या बात हुई भाभी? इसका मतलब तो ये है कि नादिया की सास ने ही आपकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि उसके शौहर ने भी की है। मैं तो कहूँगी नादिया ने भी की है। अरे भाई उसको अपने ससुराल का भी ख्याल नहीं आया, कम से कम अपने मियाँ के हाथों कोई तोहफा ही दिला देती है आपको। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे वाकई हमारे यहाँ गरीब से गरीब लोग जिनके घर में खाने पीने को नहीं होता, वो भी मेहमानों को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। और इन लोगों को देखो। हरीम को हरीम मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी हो तुम? हाँ अम्मा मैं तो ठीक हूँ। मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपके यहाँ से जाने के बाद किसी पे कोई असर ही नहीं हुआ है, कोई शर्मिंदगी नहीं है किसी को। हाँ पता है मुझे, आया था भाभी का फोन यहाँ। वो चाहती है कि मैं अपनी बेइज्जती पर खामोश रहूं और किसी से कुछ ना कहूं। आप फिक्र ही ना करें, मैं हूँ ना। अगर आपकी बेइज्जती का बदला मैंने उस सुरैया मैडम से ना लिया ना तो मेरा नाम भी हरीम नहीं। शुक्र है खुदा का, मेरा भी इस दुनिया में कोई है। मगर मेरी बच्ची, तुम ये बताओ कि कैसे बदला लोगी तुम मेरी बेइज्जती का? अरे अम्मा वो सब छोड़ो, मुझे पता है कि उनसे कैसे बदला लेना है। और मुझे ये भी पता है कि जब तक मैं ये बदला नहीं लूंगी आप चैन से सोएंगी भी नहीं। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ऐसा बदला लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ हाँ, मगर कैसे करोगी तुम? उन्होंने आपकी बेइज्जती अपने घर में की थी ना, तो मैं भी उनको अपने घर में बुला के बेइज्जत करूंगी। आ रही ना अभी नादिया की चौथी की रस्म, ऐसा जलील करूंगी कि याद रखें। आप बस फिक्र ही ना करें, हम किसी से कम है क्या? अपनी माँ का कितना ख्याल है तुम्हें, कितना एहसास है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। खुदा हाफिज। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जिस घर में इंसान की इतनी बेइज्जती होगी उस घर में रहने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है तुम्हें उनकी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहिए। बदला तो मैं लूंगी, अम्मा से वादा किया मैंने। एक और बात कहूँ तुमसे, मुझे तुम्हारी पप्पो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें तुम्हारी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। मुझे भी अम्मा बहुत अच्छी लगती है, बचपन से पाला है उन्होंने मुझे। हम दोनों ना जल्दी एक साथ गांव जाएंगे और मिलेंगे उनसे, ओके? नहीं फहद, हम दोनों शादी से पहले गांव नहीं जा सकते। पर क्यों नहीं जा सकते हैं? मंगनी हो चुकी है हमारी, अपनी मंगेतर के साथ मैं गांव भी नहीं जा सकता उसके। फहद, गांव में मंगनी के बाद लड़का लड़की में पर्दा हो जाता है, वो लोग तो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तब चलो। क्या है ना, तुम्हारा गांव देखने का बहुत शौक है मुझे। वहाँ ऐसी क्या चीज है देखने वाली? जमीन है तुम्हारी, जहाँ तुम्हारा सबसे ज्यादा वक्त गुजरा है, बचपन गुजरा है, जहाँ तुम बड़ी हुई हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे वहाँ जाऊँगा ना मैं तो आई गेट वेरी गुड फीलिंग, एक बहुत अच्छा लगेगा मुझे।
वही तो फहद, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे भी तुम्हारा घर देखना है। मुझे देखना है कि हमारा घर कैसा है, कौन कौन है घर में, कौन है हमारे रिश्तेदार। फहद, तुमने तो मुझे कभी उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाई। क्या करोगी मेरे घर वालों की तस्वीर देख के? मतलब मैं जल्दी मिलवाऊंगा तुम्हें उनसे, तो डायरेक्टली मिल लेना। हाँ, पर मेरे घर वालों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। क्यों? क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, दे हैव देयर लाइफ, एक दूसरे के लिए भी टाइम नहीं है उनके पास, इसीलिए। पर फहद, तुम्हारे घर में है कौन कौन? कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं, बात नहीं कर सकते हैं। मेरे घर वालों के बारे में क्या बात हर वक्त करते रहेंगे। मुझे बताओ कि हनीमून में कहाँ जाना पसंद करोगे? कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, हम शहर में भी तो रह के एंजॉय कर सकते हैं। फालतू में खर्चा होगा, छोड़े। थैंक यू। देखो ये बात तुमने मुझे तो कह दी, लेकिन मम्मी के सामने बिल्कुल भी ना कह, वो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएगी। असल में अली, अम्मी ने हमेशा सिखाया है कि पैसों को बहुत एहतियात से खर्चना चाहिए और बिला वजह की फरमाइशें नहीं करनी चाहिए शोहर से। अपनी ज़ात पर उसका खर्चा नहीं करवाना चाहिए। देखो यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। आई नो यहाँ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर फिर भी जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है वो बहुत अलग है। अली, आप जानते हैं अम्मी ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होने दी, लेकिन बहुत जल्दी हमें इस बात का एहसास हो गया था कि अम्मी बहुत मुश्किल से गुजारा करती हैं। इसलिए सादिया और मैं उनसे खामखा की फरमाइशें कभी नहीं करते थे। खिलौनों से खेलने के लिए दिल मचलता था, मगर ख्वाहिशात को दिल में दबाना सीख लिया था हमने। तो मेरे पास इतने खिलौने थे, लेकिन अच्छे नहीं लगते थे। एक बच्चे को खिलौने कैसे नहीं अच्छे लग सकते? मुझे और असद को खिलौने नहीं, सिर्फ मम्मी का साथ चाहिए था। और मम्मी के पास भी हमें देने के लिए सब कुछ था, सिवाय वक्त के। हम मम्मी की बेड टाइम स्टोरीज के लिए तरसा करते थे, फिर आखिर में खुद ही एक दूसरे को सुना के सो जाते थे। She was very busy. उनकी सोशल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा थी। I still remember, हर साल क्लब के इलेक्शंस हुआ करते थे और मम्मी जीत भी जाती थी। हमारी जरूरतों के लिए नौकर चाकर सब कुछ थे। मैं खुद तो असद का ख्याल रख लेता था, लेकिन कभी कभार मुझे तन्हाई महसूस होती। हमारा बचपन तो जिंदगी से भरपूर था। मेरी जिंदगी हमेशा से ही बटी रही। 2 माएँ, 2 घर। लेकिन फहद, अब मैं सिर्फ एक घर चाहती हूँ, हमारा घर, और सिर्फ एक खानदान। पता नहीं तुम मुझे अपने घर वालों के बारे में क्यों नहीं बताते फहद, लेकिन ये बात सच है कि मैं उनके ख्वाब देखने लगती हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पसंद क्यों किया? तो एग्जैक्टली पहला रीजन क्या था? मुझे लगा कि तुम अलग हो, तुम उन टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं हो जिनको बार बार फैमिली की इंटरफेरेंस चाहिए, या जो बार बार चाहते हैं कि फैमिली वाले आके इंटरफेरेंस करें। आई थॉट तुम अपनी जिंदगी आराम सुकून से जीना चाहोगी यार। तुम्हें क्या लगता है फहद, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? मतलब मैं एक लड़की हूँ और हर लड़की की तरह मेरा भी ख्वाब है। फाइन, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें अब तक अपना खानदान वालों के बारे में कुछ खास क्यों नहीं बताया, या तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई, उनकी यहाँ बात क्यों नहीं कराई? तो सुन लो, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे। यू नो हाउ इट इज, ये बड़े खानदानों में कोई लड़का जवान हुआ नहीं कि सब पीछे पड़ जाते हैं। हमारी बेटी जवान हो गई है, उससे शादी करा दें, खाला चाचा मामा से ऑल दैट। सो मैंने इनकार कर दिया, पर पेरेंट्स की जिद के आगे। तुमने शादी कर ली? अरे नहीं, शादी नहीं की।
पर नहीं कर सकता था, इसलिए घर छोड़कर भागा है। वो लोग दुबई में रहते हैं, वहीं मेरी शादी करना चाहते हैं। पढ़ाई लेकिन फहद, तूने इस बारे में पहले कभी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं क्या बताता यार, डर था मुझे कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता हो, कहीं तुम छोड़ ना दो मुझे। फहद, क्या तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? हम पहले निकाह करेंगे, फिर तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। और अगर उन्होंने मुझे कबूल ना किया तो? कबूल क्यों नहीं करेंगे यार? नाराज है और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा गुस्सा करेंगे, पर तुम हो ही ऐसी कि हाँ कर देंगे। ये अच्छा लगा। बचपन से तो बस यही समझ के हो गई शादी। देख पता क्या, मेरा पिंजरा तैयार है, सब तो उसमें परिंदे के दाखिल होने की देरी है। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। मैं भी अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी चाहता हूँ। जी, आपको बड़ी बीवी बुला रही है। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। पता नहीं आंटी ने मुझे क्यों बुलाया है, फिर मुझसे कोई गलती ना हो गई। तुम मम्मी से इतना डरती क्यों? तुम्हें मालूम है ना कि अगर तुम्हें मम्मी की कोई बात पसंद नहीं आती तो तुम उन्हें इनकार कर सकते। मैं उनकी इज्जत करती हूँ अली। नादिया, इज्जत और खौफ में फर्क होता है। मैं उनके सामने तो उनको इनकार नहीं कर सकती ना। मैं तुम्हें ये कह भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनसे डिस्कस किया करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने क्लियर अंदाज में पेश करो, और आई एम श्योर शी वुडंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगी, उनके सामने तो मेरे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। अच्छा मैं आती हूँ, ठीक है? यस। जी आंटी। एक मिनट। बैठो। यहाँ एडजस्ट हो गई हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात करनी थी तुमसे मुझे। जी कहें। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था। वो मुझे बता रही थी कि वो आपको कॉल करेंगी। शादी के हवाले से कोई रस्म की बात कर रही थी, पता नहीं क्या नाम था उस रस्म का, मुझे। चौथी की रस्म। हाँ वही। मैं उस दिन जा नहीं सकूंगी, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उसके बाद डिनर पे जाना है। सो क्या आंटी, मैं अम्मी को बता दूंगी। मेरी तरफ से माजरत कर लेना। एक्चुअली वो इतने प्यार से मुझे इनवाइट कर रही थी कि मैं उनके मुंह पे साफ इनकार नहीं कर सकी, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगी। इट्स ओके आंटी, मैं अम्मी को समझा दूंगी। इससे रस्म में होता क्या है?
कुछ खास नहीं, बस एक फॉर्मल डिनर होता है फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। हाउ स्वीट। फिर एक काम करना कि नेक्स्ट वीक मैं फ्री हूँ, किसी एक दिन उनको बुला लेना डिनर पे, साथ ही डिनर कर लेंगे। जी बिल्कुल। सुनो, जी तुम दोनों का हनीमून का क्या प्लान है? आंटी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अली कुछ कह रहे थे लेकिन हमने डिसाइड नहीं किया अभी तक। अली से कहना कि असद से पूछ ले, उसका आने का प्लान है यहाँ पर, ऐसा ना हो कि डेट्स क्लैश हो जाएं। जी मैं अली से बात करूंगी। अम्मी, आप मुझे खाना पकाना सिखा देंगी? क्या कहा? फिर से कहो। खाना पकाने का कह रही हूँ। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? वो फहद को ना चाइनीज खाने बहुत पसंद है, तो बस आप मुझे वही सिखा दो। अरे सदके जाओ मेरी जान, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी तुम्हें चाइनीज खाने। और पता है चाइनीज बनाना तो बहुत आसान है। कल मैं सब्जियां लेकर आऊंगी ना मार्केट से, फिर सिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है, मुझे आ तो जाएंगे ना? हाँ। अरे या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, पत्थर को भी मोम कर सकता है। ये तो मुझसा हो गया। पहले ये मैं खुशखबरी जाहिदा को सुनाऊंगी, फिर कोई काम करती हूँ। जी भाभी। जाहिदा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा करम है उसकी जात का। क्या हुआ भाभी? जाहिदा हरीम बदल रही है, वो सुधर गई है। अचानक से क्यों? ऐसा क्या किया उसने? पता है, अभी अभी मेरे पास बावर्ची खाने में आई और मुझसे कहने लगी कि अम्मी मुझे खाना बनाना सिखाएं। ये हरीम ने कहा आपसे? अरे भाभी, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा, और वैसे भी दिन के ख्वाब सच्चे नहीं होते। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ जाहिदा। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है भाभी। अच्छा भाई, अभी तो मैं जा रही हूँ शुक्राने के नफल पढ़ने, बाद में तुमसे बात करती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। ये मैंने कैसे भाभी से बात कर ली? मैं तो नाराज थी उनसे। हाँ भाई फहद मियाँ, बैठे बैठे क्या ख्याली पुलाव बना रहे हो भाई? अरे ख्याली क्यों, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि अस्ती बिरयानी पुलाव और जर्दा बनवाया जाए। क्या मैं सीरियस हूँ यार। हाँ भाई, लेकिन पता तो चले तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तूने वो जुबैर नाजिम का शोरूम तो देखा है ना? जुबैर नाजिम, वो गुड लक शोरूम? हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना खरीद लूँ उसे। खरीद लूं? वाह, मेरे शोरूम से डबल है वो। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है जानते हो? मेरे दोस्त, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मेरी जमीनों की मार्केट वैल्यू क्या है। तुम्हारी कौन सी जमीन है? मतलब हरीम की जमीन है। अरे मेरी बीवी हो जाएगी तो फिर जमीनें भी तो मेरी होंगी ना। अंडरस्टूड? यार फहद, बी प्रैक्टिकल, ओके? यूं बैठे बैठे ख्वाब मत देखो।
पहले खुद तो जाओ, उन जमीनों को जाके अपनी आंखों से तो देखो। ऐसे कैसे देख लो? शादी से पहले वो जमीनें नहीं देख सकता ना। वो लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? कर लो शादी। तो बस यही समझ के हो गई शादी। देख पता क्या, मेरा पिंजरा तैयार है, सब तो उसमें परिंदे के दाखिल होने की देरी है। शादी मुबारक। अम्मी, अम्मी आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो फहद घर आना चाह रहा है आपसे मिलने के लिए। उससे मिलने? क्यों? शादी की तारीख के लिए। लेकिन बेटा उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो अपने घर वालों को लेकर आएगा। उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो अब वो क्या करे? तो तुम समझाओ उसे, दबाव डालो उस पर। नादिया को आप ये मशवरे देती हैं कि वो अली भाई से यूं खामखा की बहसें करे, उनकी बात ना माने? मुझे तो आप फहद के खिलाफ भड़काए जा रही हैं। आप चाहती कि हम लोग झगड़े करना शुरू कर दे? हरीम हरीम, खुदा के वास्ते मेरी बात को मत पलटो। उसके प्रेशराइज करने पर मैंने मंगनी तो कर दी थी, लेकिन अब शादी तो। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आपको क्या मसला है? बेटा मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। अपनी जिंदगी पे तो मैं आपको कोई तजर्बा नहीं करने दूंगी। आग में तो मैं भी नहीं कूदने दूंगी तुम्हें बेटा। अच्छा, तो ये बात रोक कर दिखाना मुझे। अब तक बच्ची समझकर ट्रीट करती रही हूँ तुम, लेकिन अब मजीद मनमानी नहीं करने दूंगी, समझी? अच्छा, तो फिर ठीक है, आपको जो करना है वो आप करें, और जो मुझे करना होगा वो तो मैं करके रहूंगी। जैसा तुम चाह रही हो नहीं वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। क्या? मेरा मतलब है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इज्जतदार लोग ऐसा नहीं करते। तुम हरीम के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मुझे जानना भी नहीं है। तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या? उसकी मंगनी हो गई है। What? जी, और वो भी उसकी अपनी पसंद से। अम्मी मेरी बात समझी, असद एक बहुत जिद्दी लड़का है। अगर उसने फैसला कर लिया ना तो वो अपनी बात मनवा कर ही रहेगा।